जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन को किया था और 7 नंबर क्वेश्चन तक हमने बहुत ही बारीकी से एक एक चीज को समझा, जिसमें कि 8, 9, 10 आपको बनाने के लिए दिए हुए। आज उसी के क्रम में हम आगे चलेंगे और आज अपने क्लास को थोड़े से आगे बढ़ाने के क्रम में आज 7.2 एक्सरसाइज को फिनिश करने वाले हैं या फिनिश या कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। मतलब आज जहां तक हो सकता है वहां तक हम अपने क्लास को लेकर जाएंगे। और आज हम सेक्शन फॉर्मूला को पढ़ने जाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बिंदु कहीं पर दिया गया तो वो उसको किसी भी रेशियो पे बांटती है। जैसे कि हम आपके सामने एक परिकल्पना, एक बात करते हैं। मान लीजिए ये बिंदु है ए और बी। ये क्या है? बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। और इस बिंदु ए और बी पर एक बिंदु पी है। तो अगर मैं यहाँ पर आपकी चर्चा करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये इसको 1:1 के रेशियो में बांटा हुआ है। जितना इधर है उतना ही इधर है। अगर मैं बोलूं ये पी मध्य बिंदु है ए और बी का, ये पी क्या है? ये मैं बोलूं पी, अगर ये मध्य बिंदु है, पी क्या है बालक? पी मध्य बिंदु है तुम लोग का, किसका? ए बी पॉइंट का। तो मध्य बिंदु है तो इसको कितने इक्वल रेशियो में ये बांटने का प्रयास करेगा? तो याद रखना, ये इसको 1:1 के रेशियो में बांटने का प्रयास करेगा। यहां तक परेशानी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र को शुरू करते हैं। विभाजन सूत्र को जानते हैं, एक एक चीज को करने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं श्री राम का नाम लेकर विभाजन सूत्र से। इस चीज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने आज क्लास को। हम शुरू करने जा रहे हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र, मैं विभाजन सूत्र को समझाऊंगा अभी फिलहाल, लेकिन विभाजन सूत्र को शुरू करने से पहले विभाजन के सूत्र को ही मैं लिख देता हूं और विभाजन सूत्र को लिखूंगा, उसके बाद विभाजन सूत्र बताऊंगा कि विभाजन सूत्र आया कहां से है। उस चीज को समझते हैं। आइए बात करते हैं विभाजन सूत्र के फॉर्मूला की। तो हमें निकालना होगा एक्स बिंदु और हमें निकालना होगा वाई बिंदु। हमें इसमें निकालना होगा एक्स बिंदु और वाई बिंदु, जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो m1x2 प्लस m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। x बिंदु का दूरी क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 बटे m1m2। और उसी तरह अगर y की मैं बात करूं तो m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि भैया ये जो लाए हैं आप, भैया ये जो लाए हैं एक्स और वाई का वैल्यू m1x2, m2x1, m1m2, m1y2, m2y1, m1 और m2 लाए, कि कहां से आप ले आए? लाए कहां से हैं आप? इसको बताइए आप थोड़ा सा। तो बालक आओ हम देखते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। देखो सबसे पहले बात हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, एक हम ग्राफ को बनाते हैं। एक ग्राफ को इस तरह से बनाते हैं। ये जो लेटा हुआ है वो क्या है? वो एक्स अक्ष है। हाँ भैया एकदम सही बात। ये क्या है? ये वाई अक्ष है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या करते हैं हम एक लाइन खींचते हैं और एक बिंदु लिखते हैं ए बिंदु, एक बिंदु लिखते हैं बी बिंदु। बिंदु ए, बिंदु बी। और इस ए बिंदु को बी बिंदु से हम क्या करते हैं? मिलाते हैं। ठीक है, हम मिला दिए ए बिंदु को बी बिंदु से, जिसमें कि ए बिंदु का अक्ष की अगर मैं बात करूं तो x1 y1 दे देते हैं इसको, और बी बिंदु के अक्ष को हम दे देते हैं x2 y2। ठीक है। और हम क्या करते हैं, और हम ये करते हैं कि ए और बी पर कहीं पर पी बिंदु लिखते हैं, और ये पी जो है ए और बी को आंतरिक रूप से विभाजित करती है। हम ये मान लेते हैं कि ये पी बिंदु जो है ए और बी को विभाजित कर रही है, और विभाजन सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विभाजित करेगी ही करेगी। हाँ करेगी, एकदम भैया एकदम आप सही बोल रहे हैं। तो यहाँ तक तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ए और बी को ये पी क्या कर रही है? ए और बी को ये पी क्या कर रही है? आंतरिक रूप से विभाजित कर रही है। चल भाई ठीक है। और अगर ये आंतरिक रूप से अगर इसको विभाजित करें तो हम क्या बोल देते हैं कि मान लेते हैं ये m1 में बांट रहा है और ये m2 में। कितने के रेशियो में इसको बांट रहा है? ये m1 और m2 के रेशियो में बांट रहा है। मतलब AP कितना? m1 और PB कितना? m2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। फिर से समझिए,
ए बी जो है, ए बी को ये पी क्या कर रही है, आंतरिक रूप से विभाजित कर रही है, और विभाजित कर रही है तो कितने के रेशियो में विभाजित कर रही है, तो हम मान लेते हैं M1 और M2 के रेशियो में विभाजित कर रही है। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। अब क्या करते हैं हम, एक्स अक्ष पर ये पॉइंट को बढ़ा देते हैं, तो ए आर दे दिए, उसी तरह एक्स अक्ष पर इस पी पॉइंट को बढ़ा दिया, तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं एस दे देते हैं, और इसी तरह हम ई अक्ष को बढ़ा देते हैं नीचे, इसका नाम दे देते हैं टी। तो आर एस टी, आप लोग को यहां तक कोई दिक्कत कुछ नहीं, कि हम ड्राइंग किए हैं, सिर्फ ए को बढ़ा के आर तक ले आए, पी को बढ़ा के एस तक ले आए, डी को बढ़ा के टी तक ले आए। अब क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं इस पीएस के ऊपर, और इस लंब का नाम दे देते हैं हम लोग पी क्यू, इस लंब का नाम दे देते हैं ए क्यू। किसके ऊपर लंब खींचे हैं, इस पीएस के ऊपर लंब खींचे। फिर इसके ऊपर हम एक लंब खींचते हैं यहां से इस तरह से, ये क्यू वाले लाइन पर, मतलब इस बीटी के ऊपर लंब खींचते हैं हम, इसका नाम ये वाला देखिएगा, इसका नाम हम लोग दे देते हैं सी। इसका नाम क्या दिया हम लोग, सी। तो ए और क्यू लंब किसके ऊपर है, पीएस के ऊपर, पी और सी लंब किसके ऊपर है, बीटी के ऊपर। अब देखिए हम इस विभाजन सूत्र को निकालने का प्रयास करेंगे, निकालने को बनाएंगे। सबसे पहली बात, हम लोग अगर बोल रहे हैं कि ये P जो है आंतरिक रूप से AB को विभाजित कर रही है, ये P जो है आंतरिक रूप से AB को विभाजित कर रही है, तो मैं अगर आपके सामने AP बटे PB बोलूं, क्या बोलूं, AP बटे PB, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको M1 बटे M2 लिख सकते हैं, हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। हाँ भैया एकदम लिख सकते हैं, M1 बटे M2 आप लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। हम यहाँ पर ये जो बनाए हैं, अब हमारे पास दो त्रिभुज आ रहा है, त्रिभुज कौन कौन सा, त्रिभुज पी ए क्यू, पी ए क्यू, और त्रिभुज क्या है, बीपीसी, त्रिभुज बीपीसी, हमारे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज पी ए क्यू, त्रिभुज बीपीसी। ये त्रिभुज को हम क्या कर देते हैं, सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। सिमिलर मतलब क्या, ये एक दूसरे के बराबर है, ये एक दूसरे के तुलना में सही है। अब ये कैसे होगा, तो आप जब मैं त्रिभुज चैप्टर को पढ़ाऊंगा तब इसे समझाऊंगा, एक एक चीज को, एक एक बारीकी से एक एक चीज को समझेंगे। तो ट्रायंगल पी ए क्यू जो है बराबर है किसका, ट्रायंगल बीपीसी का, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ना, हाई वाले ट्रायंगल से क्या है, बराबर है। हाँ भैया एकदम सही बोले आप। चलिए अगर मैं सही बोल रहा हूं तो इसका मतलब अगर हम बात करें आपके सामने कि एपी बटे पीवी, अगर ये सिमिलर है, अगर ये बराबर है, तो एपी बटे पीवी होगा। एपी बटे पीवी जो है, अगर मैं बोलूं तो ए क्यू बटे पीसी के बराबर होगा, ए क्यू बटे पीसी के बराबर होगा। सिंपल बात है, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से अगर बराबर है तो इसका मतलब एपी बटे पीबी जो है, इसका ई वाला पार्ट जो इसके बराबर है, मतलब अगर ई वाला पार्ट एपी बटे पीबी बराबर है तो मतलब ए क्यू बटे पीसी भी बराबर है। हाँ भैया एकदम बराबर है। और आगे चले, और आगे चले तो आप लोग को और थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है पी क्यू, उसी तरह तो यहाँ पर भी पार्ट है, तो इसका मतलब पी क्यू बटे बीसी भी बराबर है। हाँ भैया ये वो बराबर है, मतलब क्या, अगर ये दोनों ट्रायंगल बराबर है, सिमिलर है, तो एपी बटे पी भी, ए क्यू बटे पीसी और पी क्यू बटे बीसी भी क्या है, बराबर है, सब बराबर है। तो इसका मतलब एपी बटे पीबी हम पहले ही निकाल लिए, कितना है भैया, M1 बटे M2 है। हाँ बालक चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, ए क्यू को निकालते हैं। हम पी अक्ष पे मान लेते हैं, ये पी अक्ष जो है इसका अक्ष एक्स और वाई है। हम क्या मानते हैं, ये जो पी बिंदु है, इस पी बिंदु का अक्ष क्या है, एक्स और वाई है। आप लोग अपने अपने कॉपी में एक एक चीज को नोट डाउन करते जाइएगा बालक, बहुत जरूरी है। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, आपको सिर्फ ये वाला याद रखना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर किस तरह से विभाजन सूत्र आया है ये बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या बोला, ये पी बिंदु एक्स और वाई पर है, ये पी बिंदु एक्स और वाई इसका क्या है, अक्ष है। तो अगर मैं ए क्यू को निकालने का प्रयास करूं, देखिए एक एक चीज को, अगर मैं इस बिंदु को निकालने का प्रयास करूं तो x1, तो मतलब यहां से यहां तक कहीं ना कहीं x1 है, और पूरा यहां से यहां तक कहीं ना कहीं x है। हाँ भैया एकदम सही बोल रहे हैं आप। तो अगर हम बाबू ए क्यू निकाले तो देखो, तो x में से x1 को घटा दे, मतलब ई वाले भाग में से इस वाले भाग को निकाल दे, तो हाई वाला भाग नहीं निकल जाएगा। हाँ भैया, तो मतलब ए क्यू तो निकल गया, वाह गजब। इसका मतलब अब पीसी को निकालते हैं।
हाई वाले भाग को। तो अगर मैं इस वाले भाग की बात करूं तो इस पूरे भाग का मान क्या है, x2 है। यहां तक के भाग का मान क्या x2 है, और x2 में से अगर हम x को घटा दें तो मेरा निकल जाएगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस एक्स। देखो तो x2 में से x को हटा दिए तो हाई वाला भाग बच गया ना। तो हाईवे वाला भाग ना निकालना था हमको, पीसी बाबल बालक। तो ए क्यू एक्स माइनस एक्स वन और पीसी x2 माइनस एक्स। हाँ भैया एकदम सही बोले आप। तो उसी तरह अगर हम पीक्यू की बात करें, तुम्हारे सामने देखते जाना बालक एक एक चीज को। पीक्यू हाई वाला पार्ट, पीक्यू। पीक्यू कौन से एक्स पर है, पीक्यू वाई एक्स पर है। पीक्यू कैसे निकलेगा भैया, तो पीक्यू ऐसे निकलेगा। देखो तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है, यहां से यहां तक का दूरी भैया है वाई। और देखो तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है, y1। तो y में से अगर y1 को घटा दे, इस पूरे में से कितना दूर के भाग को अगर हम घटा दे तो हाई वाला भाग नहीं निकल जाएगा। हाँ भैया, तो पीक्यू को क्या लिख सकते हैं, पीक्यू को y माइनस वाई वन लिख सकते हैं। हाँ भैया लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो बीसी है, इस बीसी को भी तो y2 माइनस वाई लिख सकते, y2 माइनस वाई लिख सकते हैं। देखो तो इस पूरे भाग का मान कितना है, y2 है। हाँ भैया, और यहाँ तक के मान कितना है, यहाँ तक का मान y है। हाँ भैया, तो y2 में से अगर हम y को घटा दे तो हमारा मान नहीं निकल जाएगा। हाँ एकदम सही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब m1 बटे m2 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, और x2 माइनस एक्स बराबर y माइनस वाई वन बटे y2 माइनस वाई। ओ अच्छा, मतलब अगर हम सेपरेट इसको करते हैं तो हमारा ई वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। देखना है कैसे, ये सब नहीं देखना, सिंपल एक काम करते हैं, m1 बटे m2 को एक बार बराबर लिखते हैं x माइनस एक्स वन से, और बटे x2 माइनस एक्स, और एक बार बराबर लिखते हैं m1 बटे m2 को y माइनस वाई वन बटे y2 माइनस वाई से। तो यहां से हम एक एक चीज को अगर सेपरेट करते हैं, इधर घुमाते हैं, देखते जाओ तो m1x2 माइनस m1x, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, बराबर इधर इसको इधर भेजे, इसको इधर भेज रहे गुना करने के लिए। तो m2x माइनस m2x1, m2x1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं ना, अब देखते जाए एक चीज को, हाई वाला भाग m2x हाई वाला भाग, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो m1x2, और ये माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो m1x2 प्लस m2x1। हाँ भैया, बराबर बराबर क्या, ये वाला भाग इधर आ जाएगा, तो m2x प्लस m1x। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब यहां से हमको कुछ समझ में ये आ रहा है कि m1x2 प्लस m2x1 बराबर, यहां से x अगर कॉमन ले ले तो m1 प्लस m2। हाँ भैया, अब ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल गया, x बराबर निकला m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। मतलब x अक्ष अगर हमको निकालना है और ये आंतरिक रूप से अगर कोई भी विभाजित कर रहा है तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। और उसी तरह अगर हम y की चर्चा करें तो y को भी इसी तरह अगर हम बैठाएंगे तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। और आप इस चीज की परिकल्पना कर सकते हैं, अपने से बना सकते हैं। तो आशा करते हैं यहां तक आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर से मैं इसे बताऊंगा। अब आगे चलते हैं, अब इस विभाजन सूत्र के ऊपर कुछ सवाल को करते हैं, एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं बालक, क्योंकि बिना सवाल के आप गणित को हल नहीं कर सकते। तो चलिए श्रीराम का नाम लेकर अब आगे बढ़ते हैं, एक एक सवाल को करते हैं, बढ़िया से चलेंगे, एक एक सवाल को करेंगे। अब आपके सामने मैं सवाल को पेश करने जा रहा हूं, तब तक आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन करते जाइए, ठीक है बालक। तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, अब आप लोग सॉरी, बालक अब मेहनत करना तुम लोग शुरू करो, समय कम है, थोड़ा थोड़ा सेट करते जाओ। थोड़ा सा फीवर, तबीयत वगैरह खराब हो गया था, इसलिए 2 दिन से वीडियो नहीं आया था, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एक एक वीडियो आपके सामने डेली पहुंच जाया करेगा। एक एक चीज के साथ हम अपने सवाल को अब आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक सवाल लेते हैं। एक सवाल है कि, क्वेश्चन समझिएगा, कोई रेखाखंड दिया गया है
और रेखाखंड की अगर हम बात करते हैं तो रेखाखंड में उसका रेशियो दिया गया है कि 1:1 के रेशियो में काट रहा है। मतलब मध्य बिंदु से, मतलब मान लेते हैं ये बिंदु, ये ए है और ये बी है, और इस ए बी का रेशियो x1 और y1 है, और इसका h2 और y2 है, और यहाँ पर कोई P बिंदु है और ये P बिंदु AB को आंतरिक रूप से विभाजित कर रही है, और किसका रेशियो से, तो 1:1 के रेशियो से विभाजित कर रही है। यहां से हम एक फॉर्मूला को भी निकालेंगे, एक एक चीज को जानते हैं, समझिएगा। यहां से हम मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला को समझेंगे। ये मध्य बिंदु है P कहीं ना कहीं, क्योंकि यह 1:1 के रेशियो में से विभाजित कर रही है। और हमें सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र क्या कहता है? हमें विभाजन सूत्र ये कहता है x बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, यही होता है बालक। हाँ भैया यही होता है। तो x में बैठाते हैं, m1 कितना है, रेशियो 1 है, ये m1 है, ये कितना है, ये m2 है, तो ये 1। x2 कितना है, x2 तो x2 है भैया, चलिए x1। अब m2 फिर 1 है, हाँ कि ना, हाँ भैया, तो x1 है, ठीक है, बटे m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x2 प्लस x1 बटे कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार y में अगर हम निकालते हैं तो y भी m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, तो इसका भी कुछ इसी तरह से हो जाएगा, y2 प्लस y1 बटे 1 प्लस 1, अगर 1 प्लस 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो याद रखो, अपने अपने कॉपी में फॉर्मूला को नोट डाउन करो। अगर मध्य बिंदु निकालने बोलेगा, मध्य बिंदु, तो कुछ नहीं करना है, x1 प्लस x2 बटे 2 करो, और y1 प्लस y2 बटे 2 करो, और यहां से मध्य बिंदु को निकाल लो आसानी से। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई क्लियर नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक चीज को समझते हैं बालक, आगे बढ़ो, आशा करते हैं नोट डाउन कर लिए होंगे। हाँ, तो सवाल ये है कि, सवाल समझिएगा, प्रश्नावली 7.2 का सबसे पहला नंबर सवाल आपके सामने जिक्र हम करने जा रहे हैं। 7.2 का पहला नंबर सवाल आपके सामने ये है कि उस बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करिए। सवाल ये है कि उस बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कर रहा है, मतलब हमें अक्ष को निकालना है, निर्देशांक निकालना है कि x कितना होगा और y कितना होगा। बिंदु दिया गया है -1 और 7, और दूसरा बिंदु दिया गया है 4 और -3, और हमें यह दिया गया है कि वो जो विभाजित कर रही है, वो विभाजित किससे कर रही है, 2:3 के रेशियो में विभाजित कर रही है। मतलब m1:m2 कितना है, 2:3 है। तो सिंपल है, x अक्ष निकालना और y अक्ष निकालना। x अक्ष का फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 भैया प्लस m2x1 भैया बटे m1 प्लस m2 होता है। तो ठीक है बालक, m1 कितना है हमारा, m1 हमारा 2 है, 2 गुने x2 कितना है हमारा, 4 है, प्लस m2 कितना है भैया, 3 है, x1 कितना है, -1 है, और m1 प्लस m2 करेंगे तो 2 और 3, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। चलाओ आगे, 2 चौके 8, हाँ भैया, प्लस प्लस माइनस माइनस और 3, बात खत्म, बटे 5, 8 में से 3 को घटाए 5, 5 बटे 5 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। x कितना निकला हमारा, 1 निकला, वाह भैया शाबाश। अब आते हैं y के ऊपर। बालक देखो, y निकालना है, y का फॉर्मूला क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1, हाँ कि ना, हाँ भैया। उसके बाद m1 प्लस m2, हाँ भैया। चलो, तो m1y2, m1 कितना, 2, y2 कितना, y2 हमारा -3 है, हाँ एकदम झकास। उसके बाद 3, y1 कितना है, y1 7 है, बालक ठीक। अब 2 और 3 को जोड़े तो कितना, 5, 2 तिया 6 माइनस का प्लस 7 तिया 21 बटे 5, 21 में से 6 को घटाओ, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 21 में से 6 को घटाएंगे तो 15, और 15 बटे 5, तो 5 तिया 15, तो x और y एक्स कितना है हमारा, x और y एक्स हमारा 1 3। तो 1 और 3 बिंदु पर ये आंतरिक रूप से विभाजित करेगा किसको, इस 2 बिंदु को। तो यहां से अगर हम इसे निकाले और इस तरह से इस P बिंदु का नाम दिया, और ये इसको 2:3 रेशियो में विभाजित कर रही है, तो इस P बिंदु का अक्ष होगा 1 और 3। तो हमने इसको निकाल लिया, हमने इसको समझा, हमने इसको जाना। अब चलिए हम एक उदाहरण के सवाल को करते हैं, उदाहरण के सवाल को जानते हैं, एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, हम इसे मिटाने जा रहे हैं।
एक सवाल है, अपने अपने कॉपी में इस सवाल को भी अपने पास देखिएगा और उदाहरण नंबर 7 को हम समझने जाते हैं। समझिएगा उदाहरण नंबर 7, और ये काफी अच्छा सा सवाल है। उदाहरण नंबर 7 जो है उससे हम एक सवाल को, आपके एक्सरसाइज के सवाल को भी हम करेंगे। तो उदाहरण नंबर सवाल को आप लोग देखने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। देखिए उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 ये कह रहा है कि एक बिंदु आपको दिया गया है। बिंदु दिया गया है -4 और 6। बिंदु क्या दिया गया है? -4 और 6। और दिया गया है बिंदु, और दिया गया है बिंदु -4 6 बिंदुओं। कौन कौन सा बिंदुओं? -6 और 10। और बी क्या है? 3 और -8। तो हमारे पास दो बिंदु, एक बिंदु दिया गया है कि -4 और 6 बिंदुओं ए और बी दिया गया है, और इस बिंदु को आंतरिक रूप से विभाजित कर रही है। ये बिंदु -4 और 6 ए बी को आंतरिक रूप से विभाजित कर रही है। हाँ भैया कर रही है। तो इसको तो विभाजित कर ही रही है, तो ये बताओ कि इसको कौन से अनुपात में ये इसको विभाजित कर रही है। तो देखते जाना, समझते जाना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि M1 और M2 का रेशियो हमको निकालना है, ठीक है। M1 और M2 निकालना है। M1 M2 को हम इसी तरह मान लेते हैं कि -4 और 6 बिंदु हमें x और y पहले से दिया गया है। हमें तो x और y दिया गया है ना बालक। तो x और y जब हमें दिया गया तो हमें निकालना क्या है? हमें M1 और M2 निकालना है। हम यही चीज को निकालते थे ना, x अक्ष पे ही निकालते थे। तो x बराबर क्या होता था? x बराबर होता था M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, यही होता था। तो इसका मतलब x क्या है यहाँ पर? x -4 है, तो -4 बराबर M1 x2 कितना है? x2 3 है। हाँ अच्छा, M2 भी निकालना है। x1 कितना है यहाँ पर? x1 -6। अच्छा भैया ये तो बहुत आसान था। और M1 और M2 को हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसको इधर भेजते हैं, तो -4 गुने M1 प्लस M2 बराबर 3M1 प्लस और माइनस, प्लस माइनस, तो ये पहले से -6M2 हो जाएगा इसे करके, और माइनस प्लस माइनस, तो मैं सीधा यहाँ पर क्या कर देता हूँ? माइनस कर देता हूँ। अब देखिए एक चीज को, यहाँ पर क्या होगा? -4M1 -4M2 बराबर 3M1 -6M2। देखो तो ये M1 है, इधर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में 7M1। हाँ भैया, -4M2 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो -4 और प्लस 6, तो -4M2 प्लस 6M2। तो ये क्या होगा? देख तो, माइनस प्लस माइनस, और क्या हो जाएगा? 2M2 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से M1 और M2 का रेशियो की बात करूं आपसे, तो 7/2 नहीं हो जाएगा? हाँ भैया 7/2 तो निकल गया हमारा। तो M1 और M2 कितना आया? 7 और 2 आया। M1 की अगर मैं बात करूं, इसको इधर ले आते हैं, और इसको, सॉरी देखो, M2 को इधर ले आते हैं और इसको इधर भेजते हैं। M1 और M2 का रेशियो हमारे पास 2/7 आया। M1 और M2 का रेशियो हमारे पास कितना आया? 2/7 आया। अब M1 और M2 का रेशियो हमारे पास अगर 2/7 आ गया, तो हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। हम क्या करते हैं? इसमें बैठाते हैं, ये जो y1 वाला, y को निकालते हैं। y बराबर क्या होता है? M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। हाँ भैया यही होता है। तो हम क्या करते हैं? y हमारे पास पहले से 6 दिया गया, और अगर ये 6 आ गया हमारा इस बैठा के, M1 और M2 बैठा के, इसका मतलब हमारा सही है ये कहीं ना कहीं। तो हम क्या करते हैं? बैठाते हैं। तो 2 गुने y2 कितना है? -8 है, प्लस M2 कितना है? 7 है, y1 कितना है? 10 है। हाँ एकदम सही है, बटे M1 M2 करते हैं। M1 और M2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 2/16 माइनस का 7 कहीं 70 बटे 9, और 7 कहीं 70 होता है, तो 70 में से अगर 16 को घटाएंगे तो 54 होता है। 54 9 और 9 छके 54, तो इसका मतलब हमारा 6 आ गया, और y हमारा पहले से 6 था। कहीं ना कहीं ये रेशियो हमारा क्या है? सही है। तो M1 और M2 का रेशियो कितना आया? 2 और 7 है। तो हमने क्या देखा? अगर हमारे पास बिंदु भी दिया गया है तो हम इस मदद से हम लोग ये निकाल सकते हैं। हमारे पास अगर
ये भी दिया गया है कि आप M1 M2 दिया गया है तो हम बिंदु को निकाल सकते हैं। तो कोई परेशानी कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जल्दी से सब नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं, एक सवाल को करने का प्रयास करते हैं। आइए अगले सवाल के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एक्सरसाइज 7.2 का कुछ सवाल है। सवाल ये है कि बिंदु 4 और -1 और 2 और -3, -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करिए। आइए इस सवाल से हम लोग उदाहरण के सवाल को भी कर लेंगे और इस सवाल को भी कर लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल को समझिएगा थोड़ा सा। दूसरा नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें टिक भी कर लीजिए। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक एक सवाल को अच्छे से नोट डाउन करना है और समझना है। सवाल समझिए फिर से। बिंदु दिया गया है, एक बिंदु है 4 और -1। बिंदु दिया गया है 4 और -1, इस बिंदु का नाम ए दे देते हैं। और यहाँ पर कहीं बी बिंदु दिया गया है। इस बिंदु का निर्देशांक ये है कि -2 है और -3 है। तो 4 और -1, -2 और -3, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि इसको सम त्रिभाजित कर रहा है दो बिंदु। अगर मैं बात करूं सम त्रिभाजित मतलब 3 भाग में बांट रहा है, तो एपी और पीक्यू। कहीं ना कहीं ये जो एपी है, सम त्रिभाजित करने का मतलब एपी बराबर पीक्यू बराबर क्यूबी, इस तरह से होना चाहिए कहीं ना। तो इसको ये सम त्रिभाजित कर रहा है। तो आप P का निर्देशांक निकालिए, आप Q का निर्देशांक निकालिए, निर्देशांक निकाल के बताइए। सम त्रिभाजित कर रहा है मतलब 3 भाग में बांट रहा है, लेकिन तीनों को इक्वल भाग में बांट रहा है। तो P का निर्देशांक क्या होगा, Q का निर्देशांक क्या होगा, मतलब P का आप x और y निकालिए और Q का x और y निकालिए क्या होगा। तो आइए एक एक चीज को समझते हैं। अगर मैं बात करूं AB में, अगर मैं बात करूं तो P बिंदु जो है, ये P बिंदु देखते जाइएगा, ये P बिंदु AB को 1 और 1 2 रेशियो में, मतलब 1:2 के रेशियो में बांट रहा है। हाँ कि ना, बोलिए तो समझ में आया। ये P बिंदु AB को, अभी इसको रखने, खाली इसको सिर्फ रखिए। P बिंदु AB को 1:2 के रेशियो में बांट रहा है। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब फिर से समझिए, ये P बिंदु AB को 1:2 के रेशियो में बांट रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, क्योंकि ये सब एक इक्वल है। तो मतलब एक पार्ट यहाँ, दो दूसरा पार्ट यहाँ, तीसरा पार्ट यहाँ। तो अगर तीनों इक्वल है तो एक पार्ट यहाँ और यहाँ 2 पार्ट। तो मतलब ए बी जो है इस पी बिंदु को कितने रेशियो में बांट रहा है, 1 और 2 के रेशियो में बांट रहा है। तो आइए यहाँ से हम लोग x और y निकाल लेते हैं। तो x बराबर, ये तो हमारा M1 आ गया, ये तो हमारा M2 आ गया। तो x बराबर M1 x2 प्लस M2 y1, सॉरी M2 x1 बटे M1 प्लस M2। हाँ कि ना बालक, हाँ भैया एकदम सही बोल रहे हैं आप, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। चलिए आइए तो गर्दा उड़ाते हैं और समझिए। आया हमारा M1 x2, तो M1 कितना है हमारा, M1 1 है, और x2 कितना है हमारा, x2 -2 है। ठीक है, M2 हमारा कितना है, 2 है, और x1 कितना है हमारा, 4 है। अच्छा भैया, और 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना होता है, 3 होता है। तो -2 प्लस 8 बटे 3, तो -2 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 बटे 3, तो 3 दूनी 6। तो x हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब y को निकालते हैं, तो y M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। हाँ भैया एकदम सही बात। तो M1 y2 को निकालते हैं तो कैसे होगा, तो M1 कितना है हमारा, M1 हमारा 1 है, और y2 कितना है, y2 हमारा -3 है। एकदम सही भैया, एकदम गर्दा उड़ा दिए आप। चलिए अब आइए देखिए एक चीज को समझिए। हमारा 1 है और ये कितना है, -3 है। अच्छा, तो मतलब अगर हम M2 को बोले तो M2 हमारा 2 है, और y1 कितना है बालक, अरे भैया y1 तो हम देखिए -1 नहीं दिखता है आपको, हाँ एकदम दिख रहा है। अब M1 और M2 को निकालते हैं। M1 और M2 1 और 2 को जोड़े तो कितना हो गया, 3 हो गया, -3, अब प्लस माइनस माइनस -2 बटे 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या -5 बटे 3। तो एक रेशियो हमारा कितना आ गया, एक रेशियो हमारा आ गया 2, और ये -5 बटे 3। तो मतलब पी एक्स का कितना हो गया, आ गया -2 और माइनस, ये एक पी एक्स आ गया 2 और -5 बटे 3। अच्छा भैया वाह, गर्दा उड़ा दिया। आप क्यू को निकालते हैं,
आइए तो क्यू को निकालते कैसे निकलता है। तो क्यू को अगर हम निकाले, देखते जाना है, एक चीज को समझते जाना है। बालक समझो थोड़ा सा, क्यू को कैसे निकालते हैं। क्यू को निकालने का कुछ प्रक्रिया है, कुछ समझते हैं क्यू कैसे निकलेगा। आप क्यू को भी कुछ उसी तरह निकालते हैं। ए बी बिंदु को पढ़ो, ए बी बिंदु को पढ़ने के बाद क्यू बिंदु को देखो, बिंदु बहुत सुंदर लग रही है, वाह गजब, आ जाओ। तो ये बिंदु अच्छी लग रही है, हाँ अच्छी लग रही है भैया। तो देखो तो क्यू बिंदु ए बी को कितने भाग में विभाजित, कौन से रेशियो में विभाजित कर रही है। तो एक तरफ तो एक हो गया, इधर तो दो गो है, इसका मतलब दो। तो ए बी को क्यू बिंदु 2:1 के रेशियो में विभाजित कर रही है। हाँ भैया ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक सिखा दी है, वाह। तो मतलब अब क्यू का भी हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। ये M1 हो गया, ये क्या हो गया, ये M2 हो गया, अरे वाह। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से x निकालना चाहें तो x का फॉर्मूला जान रहे हैं। तो M1 x2 M2 x1 बटे M1 प्लस M2। तो 2, x2 कितना है -2 प्लस 1, x1 कितना है, x1 हमारा है 4, अच्छा बटे 2 और 1 3। तो 2 गुने 2 -4 प्लस 4, -4 4 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं, y को निकालते हैं। अब ये 0 है नीचे का, कभी कोई फायदा नहीं है, यहाँ तक देखते जाना है, एक चीज को समझते जाना है। तो y निकालते हैं M1 Y2 और M1 प्लस M1 प्लस M2 हो गया, बात खत्म। आ जाए बालक देखो इधर, तो y को निकालते हैं, y M1 कितना है, M1 2 है, हाँ। Y2 कितना है -3 है, हाँ, प्लस M2 कितना है 1 है, हाँ। और ये कितना है हमारा, हमारा ये y1 -1, अच्छा भैया बटे 3, क्योंकि 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 होता है, 2 और -3 करेंगे तो 6, प्लस माइनस माइनस कितना 1 बटे 3, तो माइनस माइनस कितना प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 7, -7 बटे 3। तो इसका हमारा कितना आ गया 0 और -7 बटे 3। तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लिए। तो हमने यहाँ तक क्या देखा, हमने यहाँ तक ये देखा बालक कि कुछ नहीं करना है, ये भाषा सूत्र को बढ़िया से समझना है। आज इस क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हंसते खेलते हुए मेरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। 7.2 में और कुछ 8 क्वेश्चन आपका बचा हुआ, एक एक क्वेश्चन को हम करेंगे, 8 क्वेश्चन को। 8 क्वेश्चन करने के बाद 7.3 को खत्म करेंगे, मतलब कल के क्लास में हम इस चैप्टर को पूरे तरीका से खत्म करेंगे। और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लोगों तक शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं, और दोस्तों का भी मदद करें। अपना पढ़िए, दोस्तों को भी मदद करिए, और एक एक चीज को समझने का प्रयास करिए। और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, इसी का नाम जिंदगी है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।